दोस्तों, यदि आप दिल्ली सरकार की नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसके डिटेल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी जो नोटिफिकेशंस आएंगी, उनका इन्फॉर्मेशन आपको एडवांस में मिल जाया करेगा ताकि आप प्लान कर सकें अपने ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट हैं और कौन-कौन सी उसकी क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल्स हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पोस्ट है, ये वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का है। ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से है और यहाँ पर में आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड की 17, ओबीसी की 26 और इस तरह से कुल टोटल वैकेंसी है वेटनरी और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की। इसके क्वालिफिकेशंस को देख लेते हैं। ये देखिए, आपको 10+2 पास होना चाहिए साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से, और साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री साइंसेस में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। पे स्केल आप देख सकते हैं, पे लेवल 4 है इसका। ये ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट है। इसका अगला जो पोस्ट है, वो कैंटीन अटेंडेंट का है और डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग में ये पोस्ट है। कुल एक वैकेंसी है यहाँ पे और लेवल 1 का पोस्ट है ये, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड। 18 से 27 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन जो दिल्ली गवर्नमेंट की है, उसकी तरफ से ये वैकेंसी आई है। और अगला जो पोस्ट है, वो सेल्समैन ग्रेड 1 का है, जो डी डबल टी डीसी की तरफ से निकला है और इसकी कुल 20 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी इसके क्वालिफिकेशन की बात जहां तक है, तो किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। डिजायरेबल या एसेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। पे स्केल, पे लेवल 4 ग्रुप सी का पोस्ट है ये। आपकी उम्र 27 साल से कम होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन भी है, जो कि पैरा नंबर 7 में दिया हुआ है। वो हम आपको आगे दिखा देंगे। अगला जो पोस्ट है, वो जनरल कॉरेस्पॉन्डेंस असिस्टेंट का है और यह भी दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई है। कुल वैकेंसी की संख्या है 3 और क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। पे स्केल 2400 ग्रेड पे का है ये। लेवल 4 ग्रुप सी पोस्ट है ये। उम्र 27 साल से कम और एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू टेबल पैरा नंबर 7। अगला जो पोस्ट है, वो आप ये देखिए, स्टोर कीपर का है और ये भी डी डबल टी डी सी दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से है। स्टोर कीपर के कुल पोस्ट की संख्या है 9। आप अपनी वैकेंसी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहां भी इस पोस्ट के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ये भी लेवल 4 का पोस्ट है और 18 से 27 ईयर्स की एज ग्रुप होनी चाहिए। दोस्तों, निश्चित रूप से इसका पीडीएफ और अप्लाई करने का तरीका ये आप देखना चाहेंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। अगला जो पोस्ट है, वो अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर का है और ये पोस्ट भी डी डबल टी डीसी की तरफ से आया है। कुल पोस्ट की संख्या है 19 और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बीकॉम होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए
और आपके पास 2 साल का अकाउंट्स में काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेवल 4 का पोस्ट है, 18 से 27 साल की एज ग्रुप है। अगला जो पोस्ट है वो पीजीटी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस की है, और ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से ये वैकेंसी आई है। कुल पोस्ट जो पीजीटी आईपी या पीजीटी सीएस की है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो 3 है। इसके लिए आप बीई या बीटेक हो सकते हैं, एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस में या आईटी में हो सकते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स में हो सकते हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, इसको आराम से देख ले। कोई डिजायरेबल या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की एसेंशियल क्वालिफिकेशन अदर देन ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। आपकी एज लिमिट 18 से 32 साल की होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो टेबल पैरा 7 जरूर देखें, जहां पर मैं आपको ये बताया गया है कि कितनी आपकी छूट हो सकती है। और ये जो है पे लेवल 8 में है, और ये ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड पोस्ट है पीजीटी की। अगला पोस्ट जो है वो पीजीटी इंग्लिश की है, और ये भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आई है। कुल 9 वैकेंसीज हैं, इसमें कुल 9 वैकेंसीज हैं पीजीटी इंग्लिश की। और यहाँ आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपको बीएड होना भी जरूरी है। और चूंकि ये पीजीटी का पोस्ट है तो यहाँ पर मैं बीएड के साथ साथ जो एक टेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी लेवल 8 का पोस्ट है, और आपकी एज 18 से 36 इयर्स की होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इसके बाद अगला पोस्ट जो है वो पीजीटी संस्कृत का है। ये भी एनडीएमसी की तरफ से आया है। कुल पोस्ट की संख्या है 3, और यहाँ भी आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। लेवल 8 का पोस्ट है ये। ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड, और 18 से 36 इयर्स की एज ग्रुप है। अगला पोस्ट जो है वो पीजीटी म्यूजिक के लिए है, जिसके लिए कुल एक पोस्ट है। यहाँ पीजीटी म्यूजिक के टीचर्स के लिए एमए म्यूजिक होना या एम म्यूजिक होना जरूरी है, संगीत अलंकार। ये जो क्वालिफिकेशंस यहाँ लिखी हुई हैं इसको आराम से आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, और स्क्रॉल करके धीरे धीरे आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ आपको बीएड होने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वालिफिकेशन अन्य पीजीटी के बराबर ही है, चाहे पे स्केल की बात करें चाहे फिर एज लिमिट की बात करें। अगला जो पोस्ट है वो पीजीटी पेंटिंग की है, जिसके लिए कुल 6 पोस्ट है। इसके लिए आपका बैचलर इन फाइन आर्ट होना जरूरी है, और ये अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ दिए गए हैं। आप हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी ये होगा कि उसके साथ फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट आप हो सकते हैं जिसमें कि ड्राइंग और पेंटिंग आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आप मास्टर्स डिग्री हो सकते हैं फाइन आर्ट या ड्राइंग में। बाकी एज लिमिट 18 टू 36 इयर्स, पे स्केल 47,600 से 1,51,100। अगला पोस्ट जो है वो असिस्टेंट आर्किटेक्ट का है, जिसके लिए कुल 5 पोस्ट हैं, और ये वैकेंसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आई है, जिसके लिए आपका आर्किटेक्चर में डिग्री होना जरूरी है, साथ में 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। आपकी उम्र 32 साल से कम होनी चाहिए, और ये पे लेवल 7 का पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड। अगला पोस्ट जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का है, जिसके लिए कुल 4 पोस्ट हैं। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये पोस्ट जारी हुई है। मास्टर्स डिग्री एग्रीकल्चर में होना चाहिए आपके पास, 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए, या फिर आप डिग्री भी हो सकते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन फिर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये पे लेवल 7 का पोस्ट है, और आपकी उम्र 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में पढ़ते हैं तो आप पैरा 7 जरूर देखें।
उसके बाद चेयर साइड असिस्टेंट की जरूरत है, जिसके लिए कुल 8 पोस्ट है और ये भी एनडीएमसी की तरफ से आई है, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है। और ये पे लेवल 2 का पोस्ट है, ग्रुप सी पोस्ट है। इसके लिए 18 से 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो डेंटल मैकेनिक का है, जो एनडीएमसी की तरफ से आया है और इसके लिए कुल 2 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको मैट्रिक होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए। ये पे लेवल 4 का पोस्ट है और इसके लिए एज ग्रुप है 20 से 25 साल। अगली वैकेंसी एनडीएमसी की तरफ से डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, जिसके लिए कुल 5 पोस्ट हैं और इसके लिए आपको मैट्रिकुलेट होने की जरूरत है और ये लेवल 2 की पोस्ट है। 20 से 25 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। इसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन की जरूरत है, जहां पर कुल 4 पोस्ट हैं। इसके लिए भी आपको 10th होना जरूरी है और ये पे लेवल 5 की पोस्ट है। 18 से 32 साल की उम्र आपकी हो सकती है। अगला पोस्ट स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का है, जिसके लिए कुल 2 पोस्ट है और इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में या मैथमेटिक्स में। और अगला जो पोस्ट है वो वेल्डर का है। वेल्डर के लिए यहाँ पर कुल 2 पोस्ट हैं, जिसके लिए आपको वेल्डिंग ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 5 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का है और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी की तरफ से आई है, जिसके लिए कुल 13 पोस्ट हैं और इसके लिए आपका डिग्री इन एग्रीकल्चर और बॉटनी विथ हॉर्टिकल्चर एज स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। पे लेवल 7 का पोस्ट है, ये ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। तो दोस्तों, आज हमने इतने सारे वैकेंसीज की चर्चा की जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से है और ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एडवर्टीजमेंट नंबर 5/24 है। और मैं आपको बता दूं कि 19 मार्च 2024 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 17/4/2024 यानी कि 17 अप्रैल तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसलिए अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपना फॉर्म भरिए और एग्जाम की तैयारी करिए। डीएसएसबी की एक खास बात यह है कि इसमें किसी भी पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप अपनी तैयारी करें, फॉर्म भरें। ऑल द बेस्ट।